कक्षा 6 विज्ञान विषय पाठ के अध्याय 3। पाठ का शीर्षक है तंतु से वस्त्र तक। इसके पूर्व में इस पाठ से पूर्व की वीडियो में हमने दिखाया है, आपको बताया है। अब इसमें यहाँ तक हम सूती की धागे की कताई तक वही पिछली वीडियो में बताए थे। आज हम फिर बता रहे हैं आपको धागे से वस्त्र। धागे से वस्त्र बनाने की कई विधियां हैं। धागे से मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, गवर्नमेंट स्कूल स्टडी ऑफ गवर्नमेंट स्कूल, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो पाठ की ओर हम बढ़ते हैं, अपना व्यू जरूर लिखें। अब हम पाठ की ओर बढ़ते हैं। धागे से वस्त्र। धागे से वस्त्र बनाने की कई विधियां हैं। हाथ तथा मशीन से बुनाई वस्त्र बनाने की कई विधियां हैं। दो प्रमुख विधियां हैं उसमें बुनाई तथा बंधाई है। बुनाई दो विधियां प्रमुख हैं, उसमें है एक बंधाई और दूसरी है बुनाई। बंधाई क्या है? एकल धागे के उपयोग से जिसमें वस्त्र बनाया जाता है, उस एकल बंधाई में एकल धागे के उपयोग से वस्त्र बनाया जाता है। और हाथ तथा मशीन से क्या है? बुनाई की जाती है। करघों से भी बुनाई की जाती है। करघों से भी बुनाई की जाती है। क्रियाकलाप 4 में बुनाई पर है, जिसमें मोटा सूती कपड़ा, दरी, जूट का बोरा और चटाई को गौर से देखो। आपको कोई समानता दिखाई पड़ती है? जरूरत हो तो हैंडलेस भी देखिए, लेंस से भी देखिए। इन्हें आड़े और खड़े धागों पर ध्यान दीजिए। चटाई बनाएं। आसपास की तार की पत्तियों में से कठोर भाग को हटाकर लंबी पट्टी काट कर लिए। तार के स्थान पर नारियल खजूर की पत्तियां भी ले सकते हैं। इस कार्य में आप बड़ों की मदद लें। इन पट्टियों को समानांतर ढंग से सजाकर देखें। दूसरी पट्टी को समानांतर पट्टियों में से एक पट्टी के ऊपर तथा उसके बगल वाली पट्टी के नीचे से गुजारते हुए पिरोते जाएं। इस प्रकार कई पट्टियों से यह प्रक्रिया दोहराते जाएं। आपकी एक छोटी चटाई तैयार हो जाएगी। इस प्रकार आप कागज की पट्टियां भी बना सकते हैं। जिस ढंग से आपने चटाई बुनी लगभग उसी ढंग से धागों के 2 सेट को बुनकर वस्त्र बनते हैं। अब आपने ऊपर जो प्रक्रिया को देखा या किया, उसके बाद आप देखें धागों के 2 सेटों को बुनकर वस्त्र बुने जाते हैं। धागे वास्तव में तार या कागज की पट्टियों की तुलना में बहुत पतले होते हैं। वस्त्र की बुनाई करघों पर भी की जाती है। करघे या तो हाथों से चलाने वाले होते हैं अथवा मशीन से भी चलाए जाते हैं। ये मशीन क्या है? बिजली पर चलती है। बंधाई। क्या आपने कभी स्वेटर बुनते हुए देखा है? बंधाई में किसी एकल धागे का उपयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है। आपने कभी किसी फटे हुए स्वेटर से धागे को खींचकर देखा है? जब ऐसा करते हैं तो क्या होता है? वह धागा लगातार खींचता चलता जाता है तथा वस्त्र उघड़ता चला जाता है। मोजे और बहुत से ऐसे वस्त्र बंधाई द्वारा बनाए जाते हैं। बंधाई हाथों से तथा मशीनों द्वारा भी की जाती है। बुनाई तथा बंधाई का उपयोग अलग अलग तरह के वस्त्रों के निर्माण में किया जाता है। इन कपड़ों से पहनने के अलग अलग वस्त्र किए जाते हैं। अलग अलग वस्त्र तैयार किए जाते हैं। वस्त्र का इतिहास। प्रारंभ में हमारे यहाँ क्या था कि जो लोगों के पास ज्ञान की कमी थी, लोग वस्त्र नहीं पहनते थे। वस्त्रों के प्रारंभ में लोग क्या करते थे ना, वृक्षों की छाल से, वल्क कहते हैं, उन बड़ी बड़ी पत्तियां अथवा तंतुओं के चमड़े से अपने शरीर को ढकते थे। जैसे जैसे लोगों में ज्ञान का विकास हुआ, वो क्या हुआ कि वस्त्र बनाना प्रारंभ किया। और जैसे जैसे वैसे कृषि का विकास हुआ, लोग समुदाय में रहना पसंद करने लगे, तो वैसे वैसे वस्त्र का भी विकास होना प्रारंभ हुआ। तो लोगों ने क्या किया कि जो पतली पतली टहनियों तथा घास को बुनकर चटाई तथा पूर्व में
चटाई तथा टोकरी बनाना सीखा। लताओं तंतुओं की ऊन अथवा बालों को आपस में ऐंठन देकर लंबी लड़ियां बनाई जाती थी। इसको बुनकर वस्त्र तैयार किए जाते। पुराने जमाने में भारतवासी रुई से बने वस्त्र पहनते थे। रुई के से बने वस्त्र पहनते थे। पूर्व में लोगों को सिलाई करना नहीं आता था। वो क्या है, वस्त्रों के विभिन्न वस्त्रों से बिना सिले हुए के वस्त्र से ही अपने शरीर को ढक लेते थे। सिलाई की सुई के आविष्कार होने के साथ लोगों ने कपड़ों की सिलाई करके वस्त्र पहनना प्रारंभ किया। इस आविष्कार के पश्चात सिले कपड़ों में बहुत सी विभिन्नताएं आ गई, परंतु आश्चर्यजनक बात है कि आज भी साड़ी, धोती, लुंगी, चादर, शाल, दुपट्टा, पगड़ी का बिना सिले वस्त्र के रूप में उपयोग किया जाता है। जिस प्रकार पूरे देश में भोजन में अत्यधिक भिन्नता है देखने को मिलती है, ठीक उसी प्रकार वस्त्र एवं पहनने की वस्तुओं में भी अत्यधिक विविधता पाई जाती है। हर राज्य का अपना एक ड्रेस होता है। सभी पृथक पृथक ड्रेस पहनते हैं और एक ही परिवार में, एक ही गांव में, एक ही राज्य में सब अपने अपने पसंद का क्या है ड्रेस पहनते हैं। सभी का अपना अपना ड्रेस होता है। सभी राज्य वाले का एक ही समानता ड्रेस में नहीं होती है। हमारे पूरे भारतवर्ष में सभी का अलग अलग ड्रेस होता है। वस्त्र सामग्री अथवा वस्त्रों में विविधता होती है, जैसे सूती, रेशमी, ऊनी और पॉलिस्टर वस्त्र भागों से बनते हैं जिन्हें तंतुओं से बनाया जाता है। आपने इस पाठ से सीखा है तंतु या तो प्राकृतिक होते हैं अथवा मानव निर्मित होते हैं। रेशम, ऊन, जूट कुछ प्राकृतिक तंतु हैं, जबकि नायलॉन और पॉलिस्टर कुछ मानव निर्मित तंतुओं के उदाहरण हैं। रुई और जूट जैसे तंतु पादपों से प्राप्त किए जाते हैं। तंतुओं से धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। तंतुओं से धागा बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? कताई कहा जाता है। धागों की बुनाई और बधाई से वस्त्र तैयार किए जाते हैं। अब आपका इस अध्याय से पाठ आ रहा है, उसको अभ्यास आ रहा है, प्रश्न उत्तर आ रहे हैं, उन्हें आप देखें। तो प्रथम प्रश्न है, निम्नलिखित तंतुओं को प्राकृतिक तथा मानव निर्मित में वर्गीकृत कीजिए। तो नायलॉन प्राकृतिक में पहले क्या है? रेशम, ऊन, रुई, पटसन। और मानव निर्मित में है नायलॉन और पॉलिस्टर। और दूसरा प्रश्न श्रृंखला में आपका है सत्य और असत्य का उल्लेख किया गया है, जिसमें सत्य और असत्य को आपको चुनना है। तो तंतुओं से धागा बनता है, यह सत्य है। कताई वस्त्र निर्माण की एक प्रक्रिया है, यह असत्य है। जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है, असत्य है। रुई से बिनौले बीज हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ओटना कहते हैं, यह सत्य है। धागों की बुनाई से वस्त्र का एक टुकड़ा बनता है, सत्य है। रेशम तंतु किसी पादप के तने से प्राप्त होते हैं, ये असत्य है। पॉलिस्टर एक प्राकृतिक तंतु है, असत्य है। अब प्रश्न श्रृंखला 3 में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ ब्लैंक है और फिर ब्लैंक है, से पादप तंतु प्राप्त किए जाते हैं। तो इसमें क्या होगा? रुई और पटसन से पादप तंतु प्राप्त किए जाते हैं। दूसरा है प्रश्न है प्रश्न श्रृंखला 3 का ख, रेशम और ऊन जंतु से मिले होते हैं। रेशम और ऊन जंतु से मिले होते हैं। प्रश्न श्रृंखला 4, सही विकल्प को चुनिए। वैसे वस्त्र के तंतु जो पौधे एवं जंतुओं से प्राप्त होते हैं क्या कहलाते हैं? तो इसका उत्तर होगा प्राकृतिक तंतु। प्रश्न ख, मानव निर्मित तंतु है पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक।
ये सभी जो है इसमें आपको चिन्ह लगाना होगा, उपयुक्त सभी। तो इसमें ये सभी जो हैं पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक मानव निर्मित तंतु हैं। प्रश्न ग, बिहार के निम्न जिले में जूट अधिक उगाया जाता है, तो कौन कौन सा जिला है? तो प्रथम है कटिहार, मधेपुरा और सहरसा। इन तीनों ही जिलों में जो आपके ऑप्शन में दिए गए हैं उसमें जूट अधिक उगाए जाते हैं। प्रश्न संख्या ख, रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया कहलाती है कताई। और धागे से वस्त्र, प्रश्न ड, धागे से वस्त्र बनाने की विधियां हैं बुनाई एवं बंधाई। धागे से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया बनाने की विधियां हैं बुनाई। प्रश्न संख्या 5 ये है, तो उसमें है जो रुई तथा जूट अर्थात पटसन पादप के किन भागों से प्राप्त किए जाते हैं? तो रुई पादप के फल से प्राप्त किए जाते हैं और जूट पादप के तने से प्राप्त किए जाते हैं। प्रश्न संख्या 6, नारियल तंतु से बनने वाली 2 वस्तुओं के नाम लिखिए। तो इसमें रस्सी होगा, थैला होगा। और प्रश्न संख्या 7, तंतुओं से धागा निर्मित करने की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। रुई पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं, मिलकर धागा बनता है। इसे क्या कहते हैं? तंतुओं से धागा निर्मित करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? कताई कहते हैं। तंतुओं से धागा निर्मित करने की प्रक्रिया को कताई कहा जाता है। रुई पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं, मिलकर धागा बनता है। अब आपका आ रहा है प्रस्तावित परियोजना एवं क्रियाकलाप। तो इससे आप देखिए, इससे ये तंतु से वस्त्र का अध्याय पूर्ण हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अध्याय 4 देखेंगे, जिसका विभिन्न प्रकार के पदार्थ की अध्याय का शीर्षक है अध्याय 4 विभिन्न प्रकार के पदार्थ शीर्षक से नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए ये हम लोग आगे तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखें, ठीक है। मेरे चैनल को गवर्नमेंट स्कूल स्टडी को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सपोर्ट करें, मोटिव करें, मुझे मोटिवेशन दें। थैंक यू सो मच।